हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें हमने अब तक पढ़ा था कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करना सीखा था कि पहले तो आपका दो फ्रेंड लिए, उसके बीच में कंपेयर किया था हमने क्या क्या डाइवर्सिटी मतलब क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। फिर दोनों फ्रेंड के साथ एक मंकी को डिस्क्राइब किया था, तो उस मंकी में भी हमने चेंजेस देखे थे। फिर इन तीनों के साथ हमने क्या किया था, काव को डिस्क्राइब किया था अब तक, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि अलग अलग तरह की वेराइटी होती है। सबसे लंबा पेड़ रेडवुड ट्री कैलिफोर्निया में कितने मीटर का, 100 मीटर अप्रोक्सीमेटली है। और जो ब्लू व्हेल है वो कितने की है, 30 मीटर की, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो कुछ डिस्कस हमने किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अब जो पढ़ेंगे वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने क्या किया था, जस्ट रीड आउट किया था, ठीक है। हमने वहां समझा नहीं था। अब यहाँ इस टॉपिक में क्या करेंगे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या होती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। बोला कि अटेम्प्ट एट क्लासिफाइंग लिविंग थिंग इनटू ग्रुप हैव बीन मेड सिंस टाइम इमेमोरियल। ये चीजें जब से हो रही हैं, मतलब आप ये कह सकते हो ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि चेंजेस अलग अलग, मतलब अलग अलग तरह वेराइटी अलग अलग क्लासिफाइंग हो रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इमेमोरियल क्या होता है, बहुत पुराने टाइम से, बहुत पुराने समय से क्या हो रहा है, ये चीजें बनती आ रही हैं। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव ऑन। तो एक ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल नाम का है, उसने क्या डिस्क्राइब किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफाई किया था इसने, कि जो लैंड पर रहते हैं और वाटर पे रहते हैं और एयर पे रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट मिसलीडिंग टू। उसने बताया कि जितनी आसान देखने में ये जीवन है, मतलब जो भी बाहर का नजारा हो, उतना ही क्या है, आश्चर्यजनक है। मिसलीडिंग क्या होता है कि आश्चर्यजनक होना, ठीक है। जितना कहते हैं ना कि जो दूर की चीजें हमेशा अच्छी दिखाई देती है, पास जाओगे तो पता लगेगा, तो वही चीज है मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग क्या होता है, आश्चर्यजनक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या बोला कि जो एनिमल हमें, अगर आप वाटर समुद्र में जाओगे, नीचे डुबकी लगाओगे, तो क्या क्या बहुत सारे मतलब वाटर एनिमल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, शार्क। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हम देखेंगे कि ये सभी क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, इन न्यूमरस वे, और ये साथ एक साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब इनका ग्रुप अलग रहता है, ठीक है। इनफैक्ट हैबिटेट इज ओनली पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो होता है जो आप एक साथ शेयर कर सके, अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं या फिर एक साथ रहते हो। This is not an appropriate way of making group of organisms to study and think about। तो ये एक सही तरीका नहीं है ग्रुप बनाने का, जिसे हम जो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रुप बनाने का ये सही तरीका नहीं है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो अब इसने एक और पॉइंट आउट कर दिया कि जो भी चीज हमने अब तक पढ़ी ये क्या है, हम अच्छी तरह से ये मतलब प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर वे नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और डिस्कस किया होगा इसने। तो डिस्कस देखते हैं आगे क्या है। वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक टू बी यूज एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिविजन्स। तो इसने बताया कि हमें क्या है, कुछ डिसाइड करने की जरूरत है, क्या किस चीज की, जो भी मतलब ब्रॉडेस्ट डिवीजन क्या होता है, जैसे कि एक फीमेल कैटेगरी बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देती है, तो वो ये है ब्रॉडेस्ट डिवीजन। तो हमें पता लग क्या, अब क्या सोचने की जरूरत है कि
जो मतलब एक कैटेगरी की है वो क्या करती है, अपने बहुत सारे कैटेगरी को जन्म दे देती है। जैसे कि मछली आप देखोगे तो मछली क्या करेंगे, फिशेस क्या करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देती है, ठीक है। देन वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट, बोला कि नेक्स्ट सेट। तो नेक्स्ट सेट क्या होता है कि उसकी जनरेशन को, ठीक है, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप विद देयर डिवीजन। तो वो अपने मतलब डिवीजन से क्या करती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग नहीं, सब मतलब एक ही कैटेगरी की आपकी क्या बनाती है, सब ग्रुप्स बनाती है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो ये क्लासिफिकेशन की ये प्रोसेस क्या होती है कि ये प्रत्येक ग्रुप क्या करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं प्रत्येक टाइम, ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक को हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में बताया गया कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप कैन देन कंटिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। तो ये एक तो लाइन यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज में क्या बोला है, बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज मीन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने बोला कि अगर आगे जाने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, ठीक है। अब एक और नया डिस्कशन दे दिया, इसने क्या डिस्कशन दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन दिया। चलो पढ़ते हैं। व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म we need to find a way in which some of them are similar enough to be thought of together। बोला कि जब हम मतलब डाइवर्स ग्रुप, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डाइवर्स ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या पता लगाए कि वो वे कौन सा है कि हम देखते हैं क्या सिमिलर तो स्ट्रक्चर होती होंगी, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, मतलब आप किसी बच्चे को देखो कि वो अपनी माता के पीछे पीछे चलता रहता है, ठीक है। जैसे वो करता वो खाता वो खाएगा, मतलब एनिमल्स में। तो ऐसे क्या होता है कि जैसे सेम स्ट्रक्चर के हो, क्या उनकी थॉट वैसी हो सकती है, ठीक है। तो उस वे को हमने डिस्कस करना। दिस वे इनफैक्ट आर डिटेल ऑफ प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। इससे हम क्या बोलते हैं, उसका व्यवहार बोलते हैं। इन अदर वर्ड फॉर्म एंड फंक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका कार्य या फिर कार्य करने का तरीका बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको ये लाइन क्या है, क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत फेमस लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आप याद रख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज में क्या दिया गया, व्हाट वी मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक इज ए पार्टिकुलर फीचर और ए पार्टिकुलर फंक्शंस। अब बोला क्या है कि अब कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि वो अब मतलब सेम काम करे, ओके। तो अब उसका काम का मतलब पूछा गया कि काम क्या होगा। दैट मोस्ट ऑफ अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड इज दस ए कैरेक्टरिस्टिक्स। बोला कि हमारे जो हाथ में वो 5 उंगलियां रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। दैट वी कैन रन बट द बनाना ट्री कैन नॉट इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक। अब इसने एक और एग्जांपल दे दिया कि हम दौड़ सकते हैं, लेकिन जो बनाना ट्री है वो नहीं कर सकता, नहीं दौड़ सकता। ये भी क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसके हाव भाव में बताया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला कि नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम कैरेक्टरिस्टिक आर डिसाइड एज बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर्स, लेट अस कंसिडर हाउ ए स्टोन वॉल इज बिल्ट। अब हमें समझने की जरूरत है क्या कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो डिसाइड करते हैं दूसरे से अलग होने की, ठीक है। फंडामेंटल मतलब अपने अलग अलग सिंपल जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो और कंसिडर किया गया कि एक स्टोन से क्या दीवार बनती है, ठीक है। जैसा मतलब अलग अलग अपना मतलब फैमिली में अगर 4 मेंबर है तो 4 मेंबरों की क्या अपनी अपनी इजी लाइफ देखेंगे वो, ठीक है। तो सेम चीज है
द स्टोन यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। स्टोन कई बार क्या आप दीवार बनवाते हैं तो स्टोन पत्थर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ईंटें भी क्या होते हैं अलग अलग टाइप और अलग अलग साइज की कभी कभी हो जाती है, ठीक है। द स्टोन एट द टॉप ऑफ वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ स्टोन दैट कम बिलो देम। तो इसने बोला कि जो वॉल के ऊपर स्टोन लगाएंगे वो क्या हो, स्टोन का जो भी साइज होगा ना उसका अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर ये ऊपर छत है और यहाँ से स्टोन आ गई, यहाँ तक पत्थर आ गई, मान लो ये एक स्टोन इतने बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, स्टोन को तोड़ देगा मिस्त्री, ठीक है। जो भी आपका मकान बनाएगा उसको तोड़ के लगाएगा। तो इसका मतलब यही बोला गया है कि इस दीवार को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोन की पूरी कभी भी मतलब स्टोन का पूरा जरूरत हमें नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड द शेप एंड साइज ऑफ स्टोन इन द लोअरमोस्ट लेयर विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन। और जो वॉल की जो नीचे ईंटें लगाई गई हैं वो रियल में डिसाइड करेगी क्या कि उसकी जो दीवार है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस साइज में होनी चाहिए। ओके, द स्टोन इन द लोअरमोस्ट लेयर आर लाइक द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिसाइड द ब्रॉडेस्ट डिवीजन अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वॉल का इसने डिस्कस करके इतना अच्छा एग्जांपल दिया है कि डिवीजन हम कैसे कर सकते हैं। मतलब इसने बोला है जो स्टोन हमने नीचे लगाए हैं, बहुत नीचे मतलब सबसे नीचे वाले प्लेयर में लगाए हैं, तो वो क्या एक अच्छा एग्जांपल है कि मतलब ब्रॉडेस्ट डिवीजन का क्या दिया हुआ है, इन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया हमें, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक इन देयर इफेक्ट ऑन द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करते हैं कि तो इस तरह बोला गया कि ये जो मतलब डिवीजन होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जो जिनका काम भी क्या होता है मतलब अपने आप से एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बोला क्या कि द कैरेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन एंड वुड डिसाइड द वेराइटी इन द नेक्स्ट लेवल। बोला कि जो नेक्स्ट लेवल की कैरेक्टरिस्टिक आई है वो क्या करता है, अपने पिछले वाले पे डिपेंड होता है, साथ में अपने नेक्स्ट लेवल के लिए डिसीजन भी लेता है। देखो जैसे कि एक ठीक है कुछ भी है फीमेल कैटेगरी, तो यहाँ से 2 बच्चे आए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये बच्चे इसका फॉलो करेंगे, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये भी बड़े हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, अपने आगे के लेवल के लिए डिसाइड करेंगे। ओके, तो यही प्रोसेस सबके लिए होता है। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अप होल हायरार्की। हायरार्की क्या होते हैं, चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या होता है, मतलब चेंजेस जो आपके जेनेटिक चेंजेस है उसको हायरार्की बोलते हैं। Hierarchy of mutually related characteristic to be used for classification। तो क्या बोला है कि इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा बिल्डअप कर सकते हैं पूरे हायरार्की, अपने जो जिंदगी है पूरे चेंजेस कर सकते हैं। कहाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये हमें चेंजेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। Nowadays we look to many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organism। अब बोला कि आजकल के कुछ दिनों में या फिर अभी जो करंट में दिन चल रहे हैं तो हम देखते हैं क्या एक दूसरे के मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, जो कि सेल का क्या है एक नेचर होता है सभी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। व्हाट आर सम कॉन्करेंट एग्जांपल ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। तो इसने बोला कि क्या कुछ और एग्जांपल आप दे सकते हो जो कि आजकल हायरार्किकल क्लासिफिकेशन के बारे में आप कोई एग्जांपल दे सकते, मतलब जो भी अपने जेनेटिक चेंजेस है कि छोटी उम्र में हम क्या सोचते हैं, बड़े उम्र में हम क्या सोचते हैं, तो ये इसके बारे में कुछ एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो ये थी क्या क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब हम जो पढ़ेंगे
यूकैरियोटिक सेल को दोबारा पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वीडियो में नहीं, सॉरी। तो पिछले चैप्टर में जो कि आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसमें पढ़ा था, तो उसको एक बार फिर से देख लेना, देख लो, बार बार आ गए टॉपिक, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इंक्लूड ए न्यूक्लियस विच अलाउ सेलुलर प्रोसेस to be carried out efficiency in isolation from each other। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में फिर बताएंगे कि ये क्या है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस होता है, और जो कि प्रोसेस करता है, क्या प्रोसेस करता है, एक दूसरे से आइसोलेशन के द्वारा जो भी प्रोसेस होती है वो अपने आप में करते रहते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए क्लियरली demarcated nucleus and other organelle would need। तो इसने क्या बोले, सॉरी, need to have their biochemical pathway organized in very different way। तो इसने क्या बोला है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिमार्केटेड क्या होता है, डेमेजिड, तो उनके अंदर क्या नहीं होते, डिमार्केटेड न्यूक्लियस नहीं होते, और दूसरे ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, बायोकेमिकल पाथवे बनाते हैं अपना अपना, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन पर, या डिफरेंट वेज आप कह सकते हो, डिफरेंट मतलब अलग रास्ता नहीं, अलग अलग सिचुएशन आप बोल सकते हो। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन। तो ये जितने भी इफेक्ट पड़ेंगे ये क्या करेंगे, एक सेल डिजाइन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फर्दर न्यूक्लिएटेड सेल वुड have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specific function। तो बोला क्या है कि जो कि आपके न्यूक्लिएटेड सेल हैं, न्यूक्लिएटेड जो कि जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वो क्या कैपेसिटी रखते हैं, एक पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की, ठीक है। क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि ये देखो, हमने पहले ही पढ़ चुके थे मल्टी सेलुलर और सिंगुलर सेलुलर में। तो मल्टी सेलुलर में पढ़ा था कि बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, अलग अलग काम होता है। तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था इस टॉपिक को, तो यहाँ फिर से वही बात आ गई। तो क्या करते हैं, दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ये अपना मतलब आंखें जो होती है, आंखों की सेल आप देख सकती है, हाथों की सेल, हाथ पाँव की सेल हिल सकती है, ठीक। तो देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी बेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोला गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस को क्या बोला गया है कि बेसिस कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो ये जो पैसेज पढ़ाया गया है, ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया गया कि यूकैरियोटिक सेल आपके लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसने प्रोकैरियोटिक सेल नहीं दिया क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक। जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा कि वो क्या होगा, वो वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, वहां पर आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने मिलेगी, वहां से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स था, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो डू द सेल ऑक्यूर सिंगल और आर द ग्रुप टूगेदर एंड डू दिस लाइव एज एन इनविजिबल ग्रुप। तो अब बोला गया क्या, सिंगल ग्रुप में, सॉरी, जो सेल सिंगल होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप में रहते हैं। या फिर पूछा गया कि क्या ये इनविजिबल ग्रुप होते हैं। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे भी। सेल दैट ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब बोला गया है कि जो सेल होते हैं वो क्या, मतलब जो सिंगल ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल सेल के बारे में बताया गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इन सच ए बॉडी डिजाइन, इस बॉडी डिजाइन के बारे में, ऑल सेल वुड नॉट बी आइडेंटिकल। तो इसे हम क्या नहीं कह सकते कि ये आपका आइडेंटिकल नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ग्रुप आ गया, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है तो। इंस्टेड ग्रुप ऑफ सेल विल कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, तो इसका मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल है वो क्या करेंगे, अपना अपना स्पेशल काम करेंगे। दिस मेक ए वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या बहुत बेसिक बात होती है जो कि इनके बॉडी डिजाइन के बारे में बात करता है। एज ए रिजल्ट एन अमीबा एंड वर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिजाइन। तो अमीबा बोला गया कि सिंगल सेल तो होते हैं, लेकिन इनके सिंगल सेल भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होते हैं, ठीक है, इनके भी। तो ये चीजें याद रख लेना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बोला गया कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है, क्या वो अपने फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बना सकते हैं, ठीक है। बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड वुड मेक वेरी डिफरेंट बॉडी डिजाइन। जो अपना खाना प्रोड्यूस करता हो, मतलब दूसरे सोर्सेज से, टू गेट फ्रॉम आउटसाइड मतलब जैसे कि प्लांट के बारे में बोला गया, तो प्लांट क्या करते हैं, तो सन की एनर्जी से क्या, सन की लाइट से क्या करते हैं, वो अपने फूड बनाते हैं। या फिर जो लैंड होती है, लैंड से आपको वाटर मिनरल उसको मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं कि कुछ सेल्स होते हैं जो कि एबल होती है एक जगह रहकर अलग अलग, मतलब उनकी जो बॉडी डिजाइन होती है वो अपने अलग अलग तरीके से फूड ले लेती है, ठीक। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी। तो बोला गया जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा काम करते हैं, उसके बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बारे में, के लेवल के बारे में बात की गई है, ठीक है, क्या है वो। तो ये भी हमने चीज क्या कहाँ पढ़ी थी, आपका 6th चैप्टर में पढ़ी थी, जो कि टिश्यूज नाम का चैप्टर है। तो उस चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑफ द एनिमल हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट पार्ट। तो एनिमल के क्या मतलब, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे कि आपको इसके बारे में डिस्कस करना है कि हाउ इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप, कि वो अपने आप बॉडी को कैसे डेवलप कर लेते हैं। ऑर्गेनिज्म इट्स डिफरेंट पार्ट, इसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने मतलब बॉडी डेवलप करते हैं। व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑर्गन फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शन। तो वो क्या स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो ये कुछ क्वेश्चन आप डिस्कस जरूर करना, ठीक है। We can see that even in these few questions that we have asked, hierarchy is developing। मतलब इन क्वेश्चन का जो भी मतलब निकल का है ना, उसमें सीधा सीधा सिंपल से बात कही गई है कि जो भी हमने निकाल कर है वो क्या कहते हैं कि कुछ हायरार्की होती है जो कि डेवलप होती रहती है अपने अंदर, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी डिजाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट will be very different from those important of classify animals। तो बोलोगे जो भी प्लांट की क्लासिफिकेशन, मतलब जो बॉडी डिजाइन है प्लांट का, वो क्या होता है, अलग होता है। किससे अलग होता है, क्लासिफाई एनिमल्स से। तो ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, ठीक है। This is because the basis design are different based on the need of make their own food। जो कि अपना खुद का फूड बनाते हैं वो प्लांट होते हैं, और जो प्राप्त करते हैं वो एनिमल होते हैं, ठीक है। Therefore, this design feature having a skeleton, for example, are used to make subgroups rather than making broad groups। तो skeleton का एग्जाम्पल लिया गया है जो कि क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं एक बहुत बड़े ग्रुप से, ठीक है। तो ये था अपना क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इसी पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कस।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच और डू यू थिंक इज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, कि जो भी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म के लिए कैरेक्टरिस्टिक हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आप उसके बारे में आप क्या कैसे सोच रहे हो। ठीक है, द प्लेस वेयर दे लिव, जहां वो रहते हैं, काइंड ऑफ सेल दे आर मेड ऑफ, जो सेल उसको बनाते हैं, ठीक है, वाई क्यों, ठीक है, तो इसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, तो ये डिस्कस करना है। तो इसके बारे में बोला गया है कि जो भी इसकी मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की, जो क्या करते हैं, काइंड ऑफ सेल, मतलब कि सेल के प्रकार से बनते हैं, तो ऐसा क्यों पूछा हुआ है, क्यों, ठीक है, क्योंकि जो भी इनकी स्पेसीज हैं, हमने एक वर्ड पढ़ा था हैबिटेट, अगर आपको ध्यान दिया हो वीडियो पढ़ते हुए, हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, जो कि स्पेसीज है उनकी हैबिटेट क्या करती है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं। तो आप क्या कहोगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, सिमिलर सेल के होते हैं, सिमिलर सेल के होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैं आपको बताता हूँ फिर से, एक बार इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जो सिमिलर सेल के होते हैं और जो इक्विवेलेंट होते हैं, जो इक्वल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। जैसे कि आपकी मदर है, ये आपके मदर है, ठीक है, ये आपके फादर, तो इन दोनों के आप दो भाई या फिर दो बहन लगा लो, ठीक है, या फिर भाई बहन लगा लो, तो क्या करेंगे, इन दोनों के मदर और फादर के क्या होंगे, मतलब फैमिली है, तो फैमिली क्या करेगी, इक्विवेलेंट क्यों बोला, पहले तो इक्विवेलेंट सुन लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये इनकी वो है जनरेशन, और आपकी अलग जनरेशन, तो आपकी भी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो आपके मम्मी पापा की सोच अलग होगी, पापा आपके कुछ करते हैं, मम्मी आपकी कुछ करती होगी। अब वो एक डिसीजन है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो वो आप करोगे, उसके अलावा आपका जो भी कलीग है, जो भी आपके घर में ब्रदर या सिस्टर है, वो भी क्या करेंगे, अलग काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके सिमिलर सेल होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन ये था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। तो बोला कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, जो कि ब्रॉड डिवीजन करता है ऑर्गेनिज्म का, कैसे। तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकंड, तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया, तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था क्या, नेचर ऑफ सेल होता है, नेचर ऑफ सेल होता है, जो कि डिवीजन करता रहता है, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, कैरियोटिक सेल में पढ़ा था, ठीक। तो इसके साथ साथ आप प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो क्या करते हैं, ये दोनों आपको क्या करते हैं, बहुत तरह के सेल्स में डिवीजन होते जाते हैं, सब क्लासेस कह सकते हो आप, सब क्लासेस कह सकते हो, मतलब इनकी अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास में, तो जो 9th क्लास के आपके स्कूल में कितने सेक्शन हो गए, 2, 3, 4, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, 9th क्लास की ये सभी क्या है, सब क्लासेस हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नेचर ऑफ सेल भी होता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट एंड एनिमल पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसने बोला क्या कि प्लांट और एनिमल में ऐसे क्या बेसिस है जो इनको अलग अलग कैटेगरी में पुट करते हैं। देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो कि प्लांट और सेल में हमने क्या चेंजेस देखे थे,
तो प्लांट और सेल में आपको क्या चेंजेस देखे थे, सॉरी प्लांट और एनिमल में क्या क्या चेंजेस देखे थे आपको थर्ड के। एक तो सेल वेल का चेंजेस देखा था कि सेल वेल प्लांट में होते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, सेल वेल का, ठीक है। तो प्लांट में आपका प्रेजेंस पाएगा, प्रेजेंस होगा प्लांट में, लेकिन एनिमल में क्या है, ये चीज अब्सेंस होगी एनिमल में, ठीक है। ओके, और आप सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या कह सकते हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। क्योंकि प्लांट क्या करता है, आपको फोटोसिंथेसिस से लेगा, फोटोसिंथेसिस से लेगा, या फिर फोटोसिंथेसिस भी ना बोलो तो आप फिलोम जिलोम भी बोल सकते हो, फिलोम जाइलोम भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो फिलोम से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और जाइलोम आपका वाटर लेने की प्रोसेस करता है। तो सेम चीजें अगर एनिमल में हम देखें तो एनिमल क्या करेगा, तो एनिमल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी फूड होता है वो आपका क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, उसको लेने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है, तो ठीक है। और प्लस में आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन CO2 भी ले सकते हो, मतलब ऑक्सीजन ले सकते हो, CO2 को छोड़ सकते हो, तो ये गैसेस का काम भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, ठीक है, ऊपर, लेकिन इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि इवोल्यूशन क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।